ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। अभी मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 3 पर विचार कर रहा हूं, जिसमें कि दैवी संपदाओं की सूची दी गई। अध्याय 16 के प्रथम 3 श्लोकों में दैवी संपदाओं की सूची दी गई है। पहले हम लोग श्लोक को एक बार पढ़ लें, फिर किसी एक दैवी संपदा पर विचार करेंगे। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं भिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो आज जिस दैवी संपदा पर विचार करते हैं उसे कहते हैं धृति, अर्थात धैर्य। धृति क्या है, पुस्तक में देखते हैं। पहले, भारी से भारी आपत्ति, भय या दुख उपस्थित होने पर भी विचलित न होना, काम, क्रोध, भय या लोभ से किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख न होना धृति है। इसी को धैर्य कहते हैं। यानी कि लक्ष्य से न भटकना ही धैर्य है। रामकृष्ण परमहंस ने एक कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने गांव में देखा कि कोई व्यक्ति कुआं खोदने का प्रयास कर रहा है। उसने किसी स्थान पर कोई 20 हाथ के करीब खोदा, पर उसे वहां पानी नहीं मिला। इससे उसने ये तय किया कि यहां पानी नहीं है और वह दूसरी जगह खोदने लगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसने 5 स्थानों पर ऐसा प्रयास किया और कहीं उसे पानी नहीं मिला। तो उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि उस 5 स्थानों पर उसने 100 हाथ की खुदाई की, इसके आधे भी अगर 50 हाथ वो खुदाई कर देता तो उसे कहीं भी जल मिल जाता। तो इस बात को समझना चाहिए कि धैर्य हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाला सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जितने भी विद्यार्थीगण इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अपने व्यापार में कुछ कर रहे हैं, जो किसी प्रकार का कोई जो है वो खेल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब को धैर्य का अभ्यास करना ही पड़ेगा अगर अपने लक्ष्य की वो प्राप्ति चाहते हैं। धैर्य का मतलब भी समझना चाहिए। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई काम 1 घंटे में हो सकता है और मैंने उसके पीछे 1 दिन लगा करके प्रयास किया तो मैं धैर्यशील हूं। क्योंकि जो काम 1 घंटे में नहीं हुआ, हो सकता है वो 1 दिन में भी ना हो। और 1 दिन वाला काम मैंने सोचा कि हो जाएगा और पता लगा कि उसके पीछे मैंने 1 हफ्ते लगाए, और तो मुझे लोग समझे कि मैं धैर्यशील हूं। परंतु जो काम 1 दिन में नहीं हुआ, वो हो सकता है 1 हफ्ते में भी ना हो, क्या पता 1 महीने में भी ना हो, 1 साल में भी ना हो। तब तो मैं उस काम को छोड़ दूंगा। मेरी धैर्य की सीमा आ गई। धैर्य का संबंध इससे है कि समय से उसका संबंध टूट गया। जो काम 1 दिन में नहीं हो सका, वो 1 जन्म में भी नहीं होगा तो भी मैं करूंगा। क्योंकि जब मैंने निर्णय किया है कि यही काम मुझे करना है, ये काम मेरे अनुकूल है, इसमें मुझे आगे बढ़ना है, और अगर मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है, इसका मतलब यही है कि उस काम में जो योग्यता चाहिए वो अभी तक मैंने विकसित नहीं की। धैर्य का संबंध समय से नहीं है। धैर्य के संबंध अंतर मनोदशा से है, उस सोच से है कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस माता काली के भक्त थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि माता काली के दर्शन नहीं होंगे तो मैं माता काली को छोड़ दूंगा और माता दुर्गा की उपासना शुरू कर दूंगा। वो 1 जन्म लगे या अनंत लगे, प्रश्न है
कि मेरे दिल की पुकार, मेरा मन का स्वभाव किधर है, मुझे किधर जाना चाहिए। और एक बार मैंने तय कर लिया कि मैं उधर जाना चाहता हूं, तब तो समय का कोई संबंध ही नहीं है। तो मैं अभ्यास करूंगा। हर दिन अगर मैं पिछले दिन से बेहतर हो रहा हूं तो मेरा रास्ता बिल्कुल ही सुगम है। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। इसलिए मैं अभ्यास करूंगा। मैं गौर करूंगा कि मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूं और उसको कैसे बदला जा सकता है। इसको समझना चाहिए। लोग कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है। अभी भी उनका ध्यान फल पर ही है और इसलिए उनके अंदर धैर्य नहीं है, क्योंकि अगर फल नहीं मिला तो थोड़े समय बाद वो छोड़ देंगे। धैर्य एक दैवी संपदा है। ईश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसको फल प्रदान करता है, यानी धैर्य देता है। धैर्य के आते ही उसका चित्त शांत हो जाता है। कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उसका कंसंट्रेशन, एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने कार्य में आनंद का अनुभव होता है। अब उसकी यात्रा और उसकी मंजिल एक ही हो गई। वो इस भरोसे में नहीं बैठा है कि जब मेरी मंजिल आएगी तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। नहीं, अगर मेरी यात्रा अत्यंत दुखदाई है, उससे प्राप्त होने वाली मंजिल भी मुझे बहुत खुशी नहीं देने वाली। परंतु अगर मेरे अंदर धैर्य स्थिर हो गया है मन के अंदर, तो मेरी यात्रा भी आनंददायक है। मुझे हर दिन उम्मीद रहेगी मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, मेरी योग्यता बढ़ रही है। इसलिए धैर्य को जो है वो एक दैवी संपदा माना गया है। ईश्वर जिससे प्रसन्न होता है, जिस पर उसकी कृपा होती है, उसको वो धैर्य प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है मेरी बात किसी हद तक आप समझे होंगे। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे।